सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन, आज के समय के लिए। एक बार फिर इस प्रकार से खुदा ने जो इस प्रकार सेवकाई करने का अवसर दिया, इस अवसर के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के मन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 20 वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा है। तो आज का जो मेरा विषय रहेगा ये रहेगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आकर चमत्कार किए, चंगाइयाँ किया, बहुत सामर्थ के काम किए, मगर प्रभु यीशु का पर्पस क्या था, खुदावंद यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? ये सब चमत्कार करना, लोगों को चंगाइयाँ देना, लोगों को शिफा देना, और यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा करना, या बहुत सारी चीजें चमत्कार किए प्रभु यीशु मसीह ने। हमारा जो आज का जो विषय है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार आखिर क्यों किया। तो 11 का 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है। हाँ जी, पढ़िए। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उन नगरों को उलाहना देने लगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार अद्भुत काम किए। क्यों? वचन में लास्ट में लिखा है, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। मेरे प्रियो, जिस परिवार में, जिस घर में, जिस नगर में, जिस देश में प्रभु यीशु चमत्कार करे, और जिसके जीवन में भी चमत्कार यीशु मसीह करे, और वहां के लोग यदि चमत्कारों को देखने के बाद भी, छुटकारे को देखने के बाद भी, अद्भुत काम देखने के बाद भी अपना मन नहीं फिराते, मतलब अपना मन पाप से, बुराई से अच्छाई की ओर मन फिराना, परमेश्वर की ओर अपना मन फिराना, और अपने पापों को छोड़ देना, अपनी गलतियों को छोड़ देना, अपने गुनाहों को छोड़ देना। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यही है कि चमत्कार देखा, परमेश्वर के सामने देख लिया, अब मन फिराओ जी। शराब पीने वाला शराब ना पिए, नशा करने वाला किसी प्रकार का नशा ना करे, गाली देने वाला गाली ना दे, मतलब अपना मन फिराए, बुराई से अच्छाई की ओर चले। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तब मत्ती कहता है, तब उन्होंने, प्रभु यीशु ने उन नगरों को उलाहना दिया जहां पर उसने सामर्थ्य के काम किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। यदि आप की जिंदगी में प्रभु यीशु चमत्कार किया और आप आज भी पाप का काम कर रहे हैं, ये जानबूझकर गुनाह के रास्ते पर चलते हैं, बुराई करते हैं, चोरी, झूठी गवाही, बुरे काम करते हैं, तो आपका जरूरी है कि अपना मन फिराने की जरूरत है। और 21 वचन में इस प्रकार लिखा है। हाँ जी, 21 वचन। हाय खुराजीन, हाय बेसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। यहाँ पर लिखा है कि हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जितने सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वो कब से टाट ओढ़कर मन फिराते और राख में बैठ जाते। वचन में इस प्रकार पर कहता है, खुराजीन और बेतसैदा ये वही नगर है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सुनसान जगह पर लोगों को खाना खिलाया। तो उस सुनसान जगह पर लोग बसते थे, पर दूर से आए थे, और लोग थे खुराजिन के लोग, बेतसैदा के लोग थे, जिन्होंने 5 रोटी और 2 मछली वाला चमत्कार देखा, यानी खाना खाया और प्रभु के सामर्थ्य के काम देखे। इसके अलावा जितने लोग आए उन्होंने चमत्कार देखा, चंगाई देखा, सब कुछ देखने के बाद भी उन्होंने मन नहीं फिराया। जैसी जीवन यीशु मसीह ने चाहा वैसा उन्होंने नहीं जिया, जैसी चाल चलन उनका होना चाहिए था वैसा चाल चलन उनका नहीं था, और अपना जीवनों को उन्होंने बदला नहीं, बल्कि पाप में ही जीवन रखा। वचन में लिखा है, यदि ऐसे सामर्थ्य के काम सूर और सैदा में करता ना, तो वे कब का मन फिराते और टाट ओढ़कर, यानी कि अपने आप को दीन और नम्र बनाकर बैठकर, नीचे बैठकर दुआ करते। पुराना समय में रिवाज ये था कि पुराना समय में जब लोग टाट ओढ़ कर बैठते थे, जब खुदा के नबी का किसी का वचन सुन लिया, कोई पाप की बात होगी, जैसे नीनवे में राजा से लेकर रंग तक भी, यहाँ तक कि पशुओं ने भी खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, और सब ने टाट ओढ़ कर बैठकर स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर बैठकर अपने मन को फिराया।
परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह ने कहा यदि सूर और शैतान ऐसे करते ना तो वहां के लोग भी कब का टाट ओढ़कर और दीन और नम्रता में होकर कब के दुआ बंदगी में लग जाते। यीशु मसीह के सामर्थ्य के काम देखने वाले लोगों, आपको दुआ बंदगी में लगने की जरूरत है। पाप से अलग होकर, बुराई से अलग होकर और अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर की भलाई में जीने की जरूरत है। खुराजीन और बैतसैदा ने ऐसा नहीं किया। प्रवचन में लिखा है कि सूर और सैदा, यानी कि जो बड़े ये सूर और सैदा उस समय के बड़े अमीर मुल्क नगर थे और बहुत अच्छे पैसे वाले थे, पर लिखा है कि वो घमंडी भी थे, दुष्ट भी थे उस टाइम में लोग। पर वचन में लिखा है कि अगर उनके जिंदगी में भी चमत्कार होते ना इतने, वो भी अपना मन जल्दी से फिरा लेते। इसका अर्थ है खुराजीन और बैतसैदा के लोग ज्यादा दुष्ट होंगे या ज्यादा घमंडी होंगे उस टाइम में। इसी कारण प्रभु ने कहा यदि उनके पर करते तो वो कब का मन फिराते, परंतु तुमने मन नहीं फिराया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अपना मन फिराएं और प्रभु की सेवा में लगे, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं, अपने मनों से बुरे ख्यालातों को निकाल कर। वचन में इस प्रकार लिखा है कि बुरा व्यक्ति बुरे भंडार से, मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, पर अच्छा व्यक्ति अपने मन के अच्छे भंडार से अच्छी बातों को निकालता है। आज आपको और हमें इस बात की खोज जांचने की जरूरत है कि हमारे अंदर जो मन है, वो भी भंडार है, वो कैसा भंडार है, उसके अंदर कौन सी बातें हैं, बुराई या अच्छाई, या भला भंडार है या बुरा भंडार है, हमें देखने की भी जरूरत है। क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा है, मत्ती 15 अध्याय का 18 और 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 18 और 19 वचन में इस प्रकार लिखा है। हाँ जी। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन ही से निकलता इंसान है। के मुंह से जो कुछ निकलता है वो मन में है और मन से मुंह पर आता है। आगे, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ आगे, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। इंसानों के मन में यदि निंदाएं हैं, चोरी है, झूठी गवाही है, परिस्त्रीगामी है, या बुरे बुरे काम करने वाले हैं, ऐसा नशा, लड़ाई झगड़े, बुरे काम मनों में भरे पड़े हैं, तो वचन में लिखा है कि ये इंसान को अपवित्र करते हैं, अशुद्ध करते हैं। तो वचन में लिखा है, यीशु ने कहा सामर्थ का काम तुमने देख लिया, सच्चे परमेश्वर को तुमने जान लिया, तो अपना मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर के निकटता में आने की आपको जरूरत है। परमेश्वर की महिमा करने की आप सबको जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसका 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, 11 अध्याय का 23 वचन में, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। कफरनहूम जो है ये घमंड, ये बड़े अहंकार की जगह को दर्शाते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो जी, कितना मर्जी मन फिराव का वचन आए, हम अपने पापों में ही जिएंगे। वचन में लिखा है यदि अहंकारी मन है, घमंडी मन है, अहंकार यानी कि ऊंचाई पर रखते हैं या ऊंचे पर, शैतान ने कहा था मैं ऊंचे पर अपना शासन रखूंगा, नीचे नहीं आऊंगा, पर खुदा ने उसको नीचे तक कर दिया, तलछट तक डाल दिया। और वचन में ये लिखा है जो ऊंचा समझता है, घमंड करते हैं, वो नीचे किए जाएंगे। घमंड भरी आंखों को परमेश्वर नीचा करते हैं। लिखा है कि जो तू कहता ऊंचा जाएगा, जितना ऊंचा करता है ना उससे भी नीचे तो जाएगा। यदि सामर्थ के काम घमंड की जगह एरिया में किया गया, घमंडी लोगों के एरिया में किया गया, तो यदि सामर्थ के काम सदोम और अमोरा में करते ना, वो भी मन फिरा लेते। इसका अर्थ ये है प्रभु चाहते हैं कि हम सब बच जाएं, हमारा मन खुदा की ओर लग जाए, परमेश्वर की ओर हमारा मन लग जाए, हम पवित्रता में जीने वाले बने, हम पवित्रता में और आगे बढ़ने वाले बने, अपने मनों को परमेश्वर को फिराएं, पाप और बुराई को और गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर की ओर लगे। अंत का समय निकट है, प्रभु यीशु का मसीह का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह लेकर जाएगा, मगर उनको लेकर जाएगा जो पवित्र दुल्हन है, पवित्र आत्मा, पवित्र दुल्हन। और सच में पवित्र आत्मा में दर्शाते हैं, आत्मा में मगवाई होते हैं कि हमें यीशु के आने
विश्वास योग्य और ईमानदार बनकर जीवन बिताने की जरूरत है। जब तक यीशु आए तो और उससे पहले भी हम अपने जीवनों को मन फिराव दें और मन फिराकर प्रभु के निकट अच्छे और विश्वास योग्य बनकर जिए, और ताकि हम प्रभु की महिमा बढ़ते जाएं। 11:24 में इस प्रकार लिखा 24 में। हाँ जी। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। जो कहते हैं कि देखो हम मन नहीं फिराएंगे जी, हम अपने पाप में चलेंगे, शराब में जिएंगे, हमें कोई छेड़े ना, हम तो गलत कामों में रहेंगे जी, गलत क्या फोटो देखना या गलत वीडियो देखना, उसमें जिंदगी जिएंगे। तो वचन में लिखा है यदि तुम मन नहीं फिराते हो तो तुम्हारी दशा सदोम और अमोरा की दशा से भी अधिक सहने योग्य होगी, यानी कि ज्यादा दुख होगा। तो सदोम और अमोरा में आज्ञा न मारने के कारण अपवित्रता उनके अंदर थी, गलत विचार उनके अंदर थे, इस कारण वचन में लिखा है सदोम और अमोरा में आग गिरी और वो भस्म किया गया नगर। मगर प्रभु यीशु कहता है यदि आज के कलीसियाएं भी, आज के लोग भी मन नहीं फिराएंगे, अपने बुरे कामों में ही लगे रहेंगे, तो उनकी दशा सदोम और अमोरा से ज्यादा दुख उठाएंगे। यदि वहां आग गिरी तो बाद में क्या क्या गिरेगा, आग में क्या क्या प्लस करेगा, वचन में साफ लिखा है ज्यादा दुख उन पर पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कलीसिया को पवित्र होने की, परमेश्वर की महिमा करने की, परमेश्वर के नाम की स्तुति करने की जरूरत है, पवित्रता में होकर जीवन बिताने की जरूरत है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। तेरे वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष मिले और प्रभु तेरे लोग पवित्र रहे, कलीसिया पवित्र रहे प्रभु। तेरा आना निकट है प्रभु, बड़ी महिमा का विषय बने सबके लिए। और खुदावन धन्यवाद करते हैं, सब आप पर ईमान लाएं। Every knee shall bow, every tongue confess that he is Lord। हाँ प्रभु, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय।